नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल महाकाल। मैं हिमांशु त्रिपाठी। दोस्तों, बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेसबुक के आज मैं डिस्कस करने वाला हूं और बहुत बेसिक स्टेप के साथ मैं इस प्रॉब्लम का डिस्कस करूंगा। तो कृपया इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहें क्योंकि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं किस चीज के बारे में बात करने वाला हूं। पहले भी मैंने एक वीडियो इसका बना दिया, ये दूसरी वीडियो है। तो दोस्तों, मैं आज कनेक्टेड एंटिटी के बारे में बात करने वाला हूं और एडमिन पे आउट प्रॉब्लम रिसोल्व लिख के आता है, आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हो। और ये प्रॉब्लम लगभग बहुत सारे लोगों को इस टाइम आ रहा है। और ये क्यों आ रहा है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं दोस्तों। जैसे क्या होता है कि अगर आपने पे आउट जब मोनेटाइज किया था तो आपने एक पे आउट बनाया था। पे आउट कुछ लोगों ने गलत नाम से बना दिया था, कुछ लोगों ने कुछ पैन कार्ड में कुछ और था और बैंक अकाउंट्स में कुछ और डाल दिया था। और इसकी वजह से फेसबुक के ऊपर बहुत सारे सवाल उठने लगे थे। तो फेसबुक ने एक रूल ला दिया कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, कि आप जेन्युइन आदमी हो, जेन्युइन आदमी पैसा ले रहा है। क्योंकि पिन कार्ड किसी का और है, अकाउंट में किसी के और पैसा जा रहा था, तो बहुत चीजें ये प्रॉब्लम होते टैक्स वॉक्स के दिक्कत की वजह से। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने इसका सोल्यूशन लाया कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का। तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने लगे वो लोग। तो अब ये क्या कहते हैं कि जैसा अगर आपका प्रोफाइल में नाम अलग है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तभी वेरीफाई हो जाएगा। अगर प्रोफाइल में नाम अलग है तो भी वेरीफाई हो जाएगा, लेकिन आपका पैन कार्ड में जो नाम है वही आपके बैंक स्टेटमेंट बैंक अकाउंट में नाम होना चाहिए, दोनों ये मिलना चाहिए। तो इसका वेरीफाई कैसे करते हैं कि जिस इंसान का पे आउट है, जिस इंसान के नाम से पे आउट है, उसकी सेल्फी लेनी है और उसी का बैंक स्टेटमेंट डालना, उसी का आधार कार्ड या पिन का आधार कार्ड डालना है, पिन कार्ड नहीं, आधार कार्ड डाल के पहले उसका वेरीफाई करना। प्रोफाइल किसी के नाम से, उसका कोई दिक्कत नहीं है, आप वेरीफाई कर लोगे। लेकिन अगर आपके पास है ही नहीं ये चीजें और ये प्रॉब्लम हो गई है और ये प्रॉब्लम सही नहीं हो रहा है, तो कैसे सही होगा, मैं इस चीज के बारे में बात करूंगा। अगर आपको इस चीजें नहीं अच्छे से समझ में आ रही हैं तो डिटेल्स में मैं वीडियो ला दूंगा एक एक करके कि कैसे वेरीफाई करना, वो चीज मैं बाद में बता दूंगा। कि ये एक प्रॉब्लम आप समझ लीजिए कि अगर प्रोफाइल किसी के और नाम से तो भी वेरीफाई हो जाएगा, लेकिन जो पे आउट में नाम है और बैंक में नाम है और उसका पैन कार्ड होना चाहिए और वो आदमी होना चाहिए, क्योंकि उसी का फोटो लगेगा लाइव। और किसी भी प्रोफाइल से आप इस चीज को कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बता दूं कि अगर ये इशू आ गया है और ये चीजें सही नहीं हो रही हैं, कुछ लोगों का है ओरिजिनल नाम है, ओरिजिनल सारी चीजें, लेकिन ये चीज सही नहीं हो रही है, तो उन लोग क्या करें। सबसे आसान है कि आप मेटा सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। आप उन लोगों से बात करिए कि बाय मिस्टेक मैंने 60 दिन में, या आपने वेरीफाई नहीं कर पाया तो आ गया, आपने वेरीफाई किया उसके बाद आ गया, तो ये चीजें आप उनको समझाइए। और मैं एक बात बता देता हूँ कि अगर आप अच्छे से समझा रहे हो तो पेज सही हो रहा है। ऐसे नहीं कि ये कंटेंट एंटिटी सही नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा कि 1 महीने लग सकते हैं, 2 महीने लग सकते हैं। तो आपके पास अगर इतना टाइम है, अगर आप ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर तो भाई आपको ये चीज करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने मेहनत किया, फॉलोअर किया और सारा चीज एक साथ खराब हो जाएगा। तो आप रुक के आप मेहनत कर लो थोड़ा सा और ये सही हो जाएगा। जिनका नहीं सही होता है भाई मेरे पास लाए, अगर वो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर है और उनका सारा चीज ओरिजिनल, उसके बाद भी ये प्रॉब्लम, तो मेरे पास आए भाई, मैं कुछ पैसा लेता हूँ, मैं सही कर देता हूँ। सीधी बात, मैं भाई इतना पैसा कमाता नहीं, वहीं से मैं जो भी पैसा कमाता हूँ आप ही लोगों से पैसा कमाता हूँ, तो सीधी बात ये है। और नेक्स्ट मैं बता दूं कि जिनका ये इशू आ गया है और ये मतलब उनका पेज खराब हो गया, नाम ओरिजिनल नहीं है, वो क्या कर सकते हैं। उनके लिए मैं एक चीज बता देता हूं कि अगर आप इन स्ट्रीम एड से मोनेटाइज किए थे और स्टार से मोनेटाइज किए थे और 3-4 चीज से मोनेटाइज किए थे, किसी एक पे आउट पे प्रॉब्लम आ गया तो उनके लिए क्या करना है, उस पे आउट को डिलीट करना है। उस पे आउट को कैसे डिलीट करना है, ये चीज आप कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं कि पे आउट को कैसे डिलीट करना है, तो आपको यह मिलेगा नहीं। हर जगह पे लिख के आएगा पे आउट डिलीट नहीं हो सकता है, लेकिन ऑप्शन है पे आउट डिलीट करने का। लेकिन इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा, ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि पे आउट डिलीट कैसे किया जा सकता है, क्या क्या ऑप्शन है पे आउट डिलीट करने के, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फायदे हैं। अगर आपका पे आउट डिलीट हो गया तो आपका तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ना। वो बोलता है कि पे आउट, जो पे आउट से लिंक है एंटिटी, पे आउट ही डिलीट हो गया, पे आउट आपके पास उस पेज से लिंक नहीं है, तो भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग ये सोचेंगे कि भाई मेरा तो स्ट्रीम ऐड ही मोनेटाइज है, तो मैं क्या करूं। तो भाई कंटेंट मोनेटाइजेशन आने तक का वेट करें, और 100% कंटेंट मोनेटाइजेशन एंटिटी के बाद भी आता है, क्योंकि मेरे पेजों पे आया है, मैंने इस चीज को देखा है कि अगर आपके पास कंटेंट एंटिटी इशू है उसके बाद भी आपके पेज पे ये क्रिएटर मोनेटाइजेशन टूल का ऑप्शन आता है।
ये सारी चीज अगर आपको नहीं समझ में आ रही कि आपको कैसे क्या करना, तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको मिल जाएगा स्क्रीन पे, आप कॉल करें। भाई देखो, सीधी बात, मैं पैसा लेके काम करता हूं। अगर आप पैसा पेज से कमाए हो तो मुझे पैसा दीजिएगा। अगर आप पेज से पैसा नहीं कमा रहे हो, फिर ये प्रॉब्लम हो गई, और आप ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर हो, तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, मैं फ्री में काम कर दूंगा। हो सके तो बात समझ में आ गई होगी, अगर नहीं समझ में आई तो मैं फिर वीडियो बना दूंगा एक, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। इस पे मैं अच्छी अच्छी वीडियो लाऊं कंटेंट एंटिटी पे, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया और कोई भी इस पे बात करना ही नहीं चाह रहा है। कोई यूट्यूबर भी बात नहीं कर रहा है, कोई, मैं किसी को भी देख रहा हूँ, कोई पता नहीं क्यों इस पे उतना, अब कोई बात भी कर रहा है तो बड़े अजीब अजीब तरीके की बात कर रहे हैं, जिसका कोई मतलब रीजन ही नहीं। इस जो इस टाइम वायलेशन आ रहा है उसका कोई रीजन नहीं है, उस जो लोग वो बात कर रहे हैं। तो कृपया आप सही लोगों के पास जाइए, सही चीजें समझिए। इसमें बहुत लोगों के साथ मतलब फ्रॉड भी हो गया है, मेरे पास 2-3 लोग आए हैं तो उनके साथ फ्रॉड हो गया, तो कृपया फ्रॉड से बचें। और अगर छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ साथ